तो भाई इस वक्त बाइक राइडर जो है वो डरा हुआ है चालान को लेकर कि यार कहीं मेरा चालान ना हो जाए। एक सवाल और मन में आ रहा है राइडरों के कि भाई काम हम लोग करें या नहीं करें, करें तो कहाँ करें, क्या भाई चालान हर जगह कट रहे हैं क्या? बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं और मैं उन्हीं सवालों में से जवाब आपके लिए निकाल रहा हूं। जैसा कि मैं जहां तक जान पा रहा हूं कि जो ये चालान कट रहे हैं ये दिल्ली इन्फोर्समेंट वाले हैं, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं ये लोग जो है बाइक राइडर के चालान काट रहे हैं, चाहे वो जोमेटो वाले हो, चाहे वो स्विगी वाले हो, चाहे वो सैडोफैक्स वाले हो, चाहे वो पोर्टर वाले हो, चाहे वो ओला उबर रैपिडो वाले हैं। वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो राइडर्स हैं वो किस तरीके से अपना घर चलाते हैं, किस तरीके से वो अपना परिवार देख रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि जो बाइक राइडर हैं वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो बात वो ये है कि आप जानते हो दिल्ली के अंदर कुछ ऑटो यूनियंस वगैरह हैं, ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार एप्लीकेशन जो है दिल्ली सरकार के पास लगा रहे हैं, ले जा करके जो दिल्ली में एलजी साहब बैठे हैं उनके पास एप्लीकेशन लगा रहे हैं। और वहां से कोई ना कोई जो कमिश्नर है वो इनको यानी कि जो इन्फोर्समेंट वाले इनको चालान काटने के लिए कह रहे हैं और फिर ये लोग जो है चालान काट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि लोकेश भाई क्या हम लोग काम करें या नहीं करें? देखो भाई, जो दिल्ली इन्फोर्समेंट वाले हैं, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले, इन लोगों को जो सीमा होती है वो ये एनएच हाईवे पे काम करते हैं। एनएच हाईवे में आप देखिए जैसे कि चांदनी चौक है, कश्मीरी गेट है, या आईटीओ के आसपास, या फिर हम लोग जैसे जाते हैं शाहीन बाग, तो जो ये जितने भी सड़कें हैं जो हमारे को दूसरे स्टेट से जोड़ती है वहां पर इनकी पकड़ होती है। जैसे कि अपना जीटी करनाल रोड हो गया, मोस्टली जो चालान कट रहे हैं वो सारे के सारे कश्मीरी गेट और सिविल लाइन के आसपास कट रहे हैं। और ये इन्फोर्समेंट वाले या तो वैसे ही राइडर्स को पकड़ पकड़ के चालान काट रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ये ओला उबर जैसी ऐप पर बुकिंग डालकर भी पकड़ रहे हैं, चालान काट रहे हैं। यहां तक कि चालान में अगर इन्होंने कमर्शियल का जो शब्द है वो मेंशन कर दिया तो फिर उसके पास आपके साथ आरटीओ टैक्स वगैरह तक भी काटा जा रहा है, जो कि चालान से भी अतिरिक्त है 3,3200 के आसपास। तो मेरे से ये पूछा जा रहा है कि लोकेश भाई कि हम लोग काम करें या नहीं करें। देखो, काम आपको करना है तो आपको एनएच हाईवे से दूर रहना होगा। अगर आप मान लो पोर्टर का पार्सल कर रहे हो या फूड डिलीवरी कर रहे हो तो आप चांदनी चौक, सदर बाजार जैसी जगहों से दूर रहो, लाल किले से दूर रहो, जीटी करनाल रोड की तरफ से दूर रहो। आईटीओ के आसपास जो ये जितनी भी सड़कें हैं जो आपको एनसीआर से जोड़ती है यानी कि दूसरे स्टेट से जोड़ती है, यहाँ पर आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये खुद से बुकिंग डालकर भी आपको पकड़ सकते हैं, या आप रोड पर चल रहे हो तो भी आपको ये पकड़ सकते हैं। बाकी भाई देखो, ये चालान कटने का जो सिलसिला है ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ। बहुत राइडर कह रहे हैं कि भाई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूं, मैं पेट्रोल नहीं लूंगा तो क्या मेरा चालान नहीं कटेगा? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो भले ही ले सकते हो, और इलेक्ट्रिक पर दिल्ली सरकार ने इसको अलाउ किया भी है, पर लाइसेंस अभी तक इन कंपनियों ने लिया है या नहीं लिया ये तक हमारे को पता नहीं है, और ना ही कंपनी ने हमारे को बताया है कि उन्होंने लाइसेंस अभी तक लिया है या नहीं लिया है। बाकी ये देखो भाई, मैं बीते 4 साल से ये चीजें दिख रहा हूँ और साल में एक बार इस तरीके का माहौल बनता है। बीते 3 साल से लगातार मैं भी आपको इसी टॉपिक पर वीडियोस भी दे रहा हूं, जब भी इस तरीके का माहौल बनता है। ये माहौल बीते 1 हफ्ते से बना हुआ है और मेरे पास लगातार इसकी सूचनाएं आ रही हैं राइडरों द्वारा। मैं ये सोच रहा था कि इस मुद्दे को मैं ना बनाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ राइडर्स कहते भी हैं कि यार आप लोग इस तरीके के मुद्दे को भुनाते हो, यानी कि आप वीडियो बनाने का जरिया बनाते हो। मैं बीते 1 हफ्ते से इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रहा था। मेरे जितने भी हमारे और भी यूट्यूबर है, बीएस के भाई से मेरी लगातार बात होती है, मिश्रा जी से बात होती है, सबसे बात होती है मेरी, तो हम लोगों ने मिलकर इस मुद्दे को जानबूझ के बनने नहीं दिया था, पर क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब इस मुद्दे को इसलिए भी बताना पड़ रहा है क्योंकि जो लगातार ये 150 से 300 चालान जो है लड़के भर के आ रहे कर डूमा कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट, इस 2 कोर्ट के अंदर डेली 150 से 300 राइडर्स जा रहे हैं जो अपना चालान भुगत कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यार ये हमारा दुर्भाग्य है और मैं ये समझता हूं कि यार हमारा
साथ देने वाला भी कोई नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि जो एक ये ऑटो यूनियन है, ये दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए जब भी इस तरीके की माहौल जब ये बनाते हैं ऑटो यूनियन वाले, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी है उनको इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी होती है। पर अब देखो, हम ऑटो यूनियन वाले या उनके ऑटो पर कोई भी ऐसी टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, पर जो सरकार है वो हमारे लिए भी कोई ना कोई ऐसा नियम बनाए ताकि हम लोग भी इज्जत के साथ काम कर सके। इस वक्त राइडर भले काम कर रहा है पर वो अंदर से घबराया हुआ है, जैसे कि न जाने उसने ऐसी कौन सी चोरी कर ली है, ऐसा किसके साथ कुछ बुरा कर दिया। पर यार ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम सरकार, भारत के नागरिक होते हुए भी हम लोगों को, अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे को कितना छुप छुपाने वाला माहौल हो रखा है। हमारी अपनी बाइक है, हमारा भी परिवार है, सरकार के पास इतना रोजगार भी नहीं है कि वो, हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के नागरिकों के लिए रोजगार पैदा करे, पर हमारे देश की सरकार रोजगार तो पैदा नहीं कर पा रही है। अगर कोई निजी कंपनी हमारे लिए किसी तरीके का रोजगार बनाती भी है तो ये सरकार जो कानून है वो उसके अंदर भी अड़ंगे डालते हैं। तो ये जो माहौल है ये बहुत ही खराब माहौल है, और मैं चाहता हूं हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं हमारे को मिलकर इस विषय पर जो है कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए, सभी राइडरों के साथ बैठकर बात करके कि भाई हमारे को आगे किस तरीके से काम करना है, हम लोग काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या हमारे को जो भी लीगल जो प्रोसीजर है उसके जरिए से हमारे को काम आगे लेके जाना होगा। क्योंकि भाई ये मैं आपसे नहीं, बीते 3-4 साल से देख रहा हूँ और हर साल इस तरीके की चीजें होती है। या तो फिर दिल्ली सरकार भी जो इन्फोर्समेंट वाले इनको टारगेट देती है और कहीं ना कहीं या तो इनका टारगेट पूरा नहीं होता है तो वो हम लोगों को पकड़ लेते हैं, जबकि हमारी इतनी आमदनी नहीं है। मैं जहां तक समझता हूँ, और आपने ब्लॉग्स में भी देखा होगा वीडियो में, कि हम लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हम लोग शाम तक 500, 700, 800 रुपए बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। और अगर मान लो हमने 1000-1500 रुपए का काम किसी दिन कर भी दिया तो हमारे अंदर अगले दिन काम करने की क्षमता नहीं बचती है। ये चीज कोई नहीं समझता कि अगर मान लो किसी राइडर ने एक दिन 1500-1700 काम कर दिया तो वो अगले दिन काम नहीं कर पाता, तो वो डिवाइडेशन में वही उसका जो बनता है वो 600-700 रुपए के आसपास ही बनता है। हम लोग यार मुश्किल से 500-700 रुपए डेली कमा पाते हैं, और अगर उसमें भी इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव होगा तो यार ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है। बाकी भाई देखो, मैं जाते जाते आपको एक ही सलाह दूंगा, देखो आप जैसे चांदनी चौक के पार्सल वगैरह मत लो, इस टाइम बिल्कुल भी मत लो। चांदनी चौक, सदर बाजार, जीटी करनाल रोड की तरफ, अलीपुर की तरफ मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो NH हाईवे का एरिया पड़ जाता है। इधर आपका ITO हो गया या फिर शाहीन बाग से नोएडा की तरफ जाते हैं, ये जितने भी NH हाईवे है जो गुड़गांव की तरफ जुड़ता है, जैसे कि हमारा एम्बियंस मॉल वाला जो है जो सीधा गुड़गांव के लिए निकल जाता आता है, वहां भी आपको इन्फोर्समेंट वाले मिलेंगे। तो ये जितने भी एरिया, या फिर फरीदाबाद में बदरपुर की तरफ हो गया, ये जितने भी जो हाईवे जो आपको अदर स्टेट से जोड़ते हैं, यानी कि गुड़गांव से जोड़ने वाला हो गया, या फरीदाबाद से जोड़ने वाला हो गया, या नोएडा से जोड़ने वाला हो गया, ये जितने भी NH हाईवे, इनके आसपास का अगर आप काम लोगे या आसपास काम करोगे तो फिर आप जो है निशाने पे रहोगे। आपको काम करना है तो आप गुड़गांव के अंदर काम कर लो, आपको काम करना है तो आप फरीदाबाद के अंदर काम कर लो, आपको काम करना है आप नोएडा के अंदर काम कर लो, आपको काम करना है तो आप साउथ दिल्ली के अंदर काम कर लो। स्टॉप कैलाश हो गया, GK1 हो गया, CR पार्क हो गया, डिफेंस कॉलोनी हो गया, लाजपत नगर हो गया, यहाँ काम कर लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है अब कंपनी तक भी ये बातें पहुंच गई है, जैसे कि पोर्टर कंपनी है या जोमेटो कंपनी है, तो वो लोग भी अपनी तरफ से जो है इस पे काम कर रहे हैं। जहां तक कि मैंने भी पता किया और हमारे और भी जो राइडर भाई है हमारी बात होती है आपस में, तो कहीं ना कहीं जो है इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा बहुत जल्दी। फिलहाल जो है छुप छुपा के आपको काम अगर कर रहे हैं तो करना चाहिए। बाकी यह है कि इलेक्ट्रिक पर धीरे धीरे काम जा रहा है सारा, तो 30% के लिए कहा गया है जो गवर्नमेंट द्वारा स्टार्टिंग में, और लगभग 30% जो है इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर है। धीरे धीरे और भी लोग जो है धीरे धीरे स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक पे। बाकी इन चीजों में थोड़ा समय लगता है, और भाई सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम। बाकी मैं यही कहूंगा आपसे जाते जाते कि भाई सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना आपको जो मैंने एरिया बताया उनसे दूर रहना, काम करने के एरिया भी मैंने आपको बताया, इस एरिया में काम करना। काम को लेकर बहुत ज्यादा राइडरों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भाई काम करें या नहीं करें, करें या नहीं करें।
तो बस ऐसे एरिया से बच के रहना। जैसे कि सोनिया विहार का एरिया है, जो पुस्ता रोड है, शाहदरा की तरफ जाते हैं, सीलमपुर जाते हैं, ट्रैंक रोड की तरफ जाते हैं, जो ये NH हाईवे जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अभी इस वक्त इन्फोर्समेंट वालों का टारगेट ज्यादा से ज्यादा चलान करने का, तो सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। बाकी यार देखो, वीडियो आने वाली आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक